स्वामी विवेकानंद, इन्हें कौन नहीं जानता। भारत की एक शान है विवेकानंद जी। भारत के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इतना कुछ किया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आइए विस्तार से जानेंगे इनके बारे में। और 1893 में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत के बारे में क्या कहा और अन्य सभी देशों के बारे में क्या कहा। ये स्पीच हुई थी अमेरिका के शिकागो शहर में। थोड़ी ही देर में सब कुछ जानेंगे, उससे पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त जी था, जो कि कलकत्ता के हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी जी के पिता इनको यंग एज में छोड़कर ही चले गए थे। जब स्वामी जी ने संन्यास लिया था तब उनका नाम स्वामी विवेकानंद था, लेकिन अमेरिका के शिकागो शहर में जाने से पहले उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया था। वे हिमालय जाकर ध्यान करना चाहते थे, लेकिन उनके गुरुजी ने उन्हें समझाया योग्यता का सही उपयोग कैसे करें। योग्यता और अपनी शक्ति का उपयोग गलत जगह किया जाए तो किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलता है, उल्टा हमारे गुण व्यर्थ साबित हो जाते हैं। एक बार विवेकानंद जी पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने पढ़ाई में इतना फोकस कर लिया, इतने खो गए पढ़ाई में कि 3 दिन 3 रात लगातार पढ़े बिना कुछ खाए पिए। पढ़ते पढ़ते इतना खो गए कि 3 दिन 3 रात कब निकल गए पता ही नहीं चला। और 3 दिन बाद लोगों ने जब देखा कि स्वामी जी कहाँ गए, स्वामी जी कहाँ गए, तो देखा गया अपने कमरे में पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। इतना भयंकर उनका फोकस था। एक लाइन है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ये लाइन इनके ऊपर सच में सूट करती है। कहते हैं कि विवेकानंद जी प्रतिदिन 2 से 3 घंटे ही सोते थे और बाकी के बचे हुए टाइम में वो सिर्फ पढ़ाई करते थे। इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म भारत के कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान पर अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए दुनिया भर में यात्रा की। इनकी छोटी सी जिंदगी में इनको कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था, लेकिन फिर भी ये लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटे। इनको दया बहुत जल्दी आ जाती थी और इनका दिमाग तो इतना तेज था कि क्या ही बोले इनके बारे में, कोई शब्द नहीं है। जब वो अमेरिका के शिकागो शहर में आए थे तो एक दुकान से सुबह किताब ले आते थे और उस किताब को पूरा पढ़ के पूरा याद करके सारे चैप्टर के चैप्टर आंखों में छाप लेते थे और शाम को उसी दुकान पर उस किताब को वापस कर देते थे। ऐसी उनकी मेंटेलिटी थी। एक बार पानी के जहाज में कहीं जा रहे थे तो उसी जहाज में से किसी दूसरे का अखबार मांगकर पढ़ने लगे तो अखबार हाथ से छूट करके पानी में गिर गया। तो 30 मिनट में सेम टू सेम पेन से अखबार छाप करके उस व्यक्ति को वापस कर दिया, एकदम सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड। इतना तेज उनका दिमाग था और इस तेज दिमाग का रहस्य था ब्रह्मचर्य। उनका कहना था ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन जो भी करेगा उसका मस्तिष्क इतना तेज हो जाएगा कि वह खुद भी नहीं सोच सकता, वह अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। उनका कहना था कि अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हो तो कमजोर हो जाओगे और खुद को ताकतवर मानते हो तो सच में ताकतवर हो जाओगे। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर सभी देशों के अपने अपने महान व्यक्ति आए हुए थे अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमारे अपने भारत से गए थे स्वामी विवेकानंद जी। वहां पर सभी लोगों को बोला गया था कि जो भी स्पीच देंगे वो सभी कोट पैंट में आएंगे और सभी के लिए 10-10 मिनट थे बोलने के लिए। और लिस्ट में पहले नंबर पर नाम था विवेकानंद जी का। स्पीच देने का टाइम हुआ तो सभी लोग आ चुके थे अपने अपने देशों से कोट और पैंट में, और हमारे स्वामी जी पहुंच गए वही धोती कुर्ते में। तो ये अमेरिकी लोगों को पसंद नहीं आया, तो लिस्ट में जहाँ पहला नंबर था स्वामी जी का स्पीच देने में, तो वही सबसे लास्ट में कर दिया। जहाँ सबको दिए गए 10-10 मिनट बोलने के लिए, वहीं विवेकानंद जी को दिए गए सिर्फ 2 मिनट बोलने के लिए। लेकिन फिर वही स्पीच, आप यकीन नहीं करेंगे, वही स्पीच 1 घंटा 30 मिनट तक चली। स्टेडियम 8000 लोगों का था। वो 8000 लोग खुद को रोक ही नहीं पाए ताली बजाने से। उस विश्व धर्म सम्मेलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि इंडिया को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो। उस विश्व धर्म सम्मेलन के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को अथॉरिटी एक्सेप्ट किया। धर्म के रूप में ये पहली बार हुआ था। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ड जो कि 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने बोले थे। सभी ने वहां स्पीच दी थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म, हिंदुत्व, वेद, गीता और भारत पर जो स्पीच दी थी उससे पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने हर जाति पाति धर्मों के लोगों को अपने यहाँ शरण दी। जिस तरह से नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी तरह इंसान भी अलग अलग रास्ते चुनकर सिर्फ ईश्वर तक ही पहुंचता है। अमेरिका और भारत में कई बार मतभेद हुए हैं। दुनिया में 3 धर्म हैं, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, यदूही धर्म। लेकिन यदूही धर्म ईसाई धर्म को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाया। इसके कारण उन्हें जन्म स्थान से ही बाहर निकाल दिया गया और वहीं मुट्ठी भर पारसी ही बचे हैं अपनी महान धर्म की कहानी बताने के लिए। लेकिन भारत में एक
के बाद एक न जाने कितने ही संप्रदायों का उदय हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से लाकर रख दिया। हिंदुओं को उनका धर्म वेदों के माध्यम से रहस्य प्रकट करके मिला है। उनका मानना है कि वेदों का ना तो कोई अंत है ना कोई आरंभ। वेद हमें ये सिखाते हैं कि सृष्टि का ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते, तुम सुखी रहो या दुखी, ये सब पिछले जन्म के कर्म है। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना संतति चाहिए और ना ही विद्या। मुझे इतना ही देना कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं और सिर्फ प्रेम के लिए ही मेरा तुझ पर निस्वार्थ प्रेम हो। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, लेकिन कट्टरता तो उससे भी बढ़कर है। और उन्होंने कहा था कि भूखे व्यक्ति को धर्म सिखाना उनके अपमान करने के बराबर है और हर धर्म ने श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। और इन सभी सबूतों के बावजूद भी अगर कोई यह सोचता है कि सारे धर्म नष्ट हो जाएं और केवल उसी का धर्म बचे, तो मैं उस पर अपने पूरे दिल से दया करता हूँ और उसे स्पष्ट ही बतला देता हूँ कि शीघ्र ही हर जगह लिखा रहेगा कि सहायता करो, लड़ो मत, अत्याचार करो, विनाश नहीं, सद्भाव और शांति रखो, मतभेद नहीं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और दोस्तों, मैं सागर, आपको स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।